व्हाट इज द सिटी, सिटी क्या होता है और क्या उसका यूज होता है, क्या उसका क्वेरी सिंटैक्स होता है और कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये कितने टाइप्स की होती है। सिटी बेसिकली क्या होती है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस होती है। इसको जो डिफाइन करता हूं मैं विद कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करता हूं और विद कीवर्ड के बाद मेरा सिटी नेम आता है। तो सिटी का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है वो सिटी ही लिखा जाए, उसकी जगह आप अपना नेम भी दे सकते हो। टाइप्स की बात करूं, ये टू टाइप्स के होते हैं, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव। रिकर्सिव इन द सेंस जब भी मेरी सिटी कॉल होगी वो अपने आप में डेटा को स्टोर करेगी और अपने आप में ही डेटा को चेक करेगी, उसको मैं रिकर्सिव बोल रहा हूँ। नॉन रिकर्सिव का मतलब ये हो गया, सिटी में इसमें अपने आप को डेटा को चेक नहीं करेगी, उसमें क्या करूंगा मैं, सब क्वेरीज राइट करूंगा और डेटा को ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा। तो हम क्वेरी की हेल्प से समझते हैं तो वहां ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक नंबर जनरेट करते हैं 1 से लेके 100 तक। तो यहाँ मैंने लिखा विद सिटी एज, तो यहाँ से मेरी सिटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ जो सिटी ये दिया हुआ है, यहाँ नाम कुछ भी आप दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो या अपना नाम भी दे सकते हो, कुछ भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम सिटी ही लिखें। तो मैंने लिखा सेलेक्ट वन एज नम। तो क्या होगा, इसको मैं सिलेक्ट से चलाता हूं तो नम में कॉलम में ये वन वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी। मैंने किया यूनियन ऑल, उसके बाद लिखा मैंने सेलेक्ट नम प्लस वन फ्रॉम सिटी। तो यानी क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब क्वेरी चली तो उसमें सिटी में स्टोर हो गया वन, फिर यहाँ सिटी द्वारा से कॉल हुई है, उसको नम नाम का एक कॉलम मिला और उस कॉलम में वन वैल्यू को ऐड किया। अब ये एडिंग कहाँ तक काम करना है, यहाँ पे भी कंडीशंस डाल दी कि नम जो लेस देन होना चाहिए 100। यहाँ लास्ट में हमने क्या किया, सिटी को कॉल करा लिया एज ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो लॉजिक्स कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सिटी मेरी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ उसको कॉल करा रहे हैं और लॉजिक्स हमारा यहाँ लिखा हुआ है इनसाइड द सिटी। तो यहाँ रिकर्सन का काम हो रहा है, ये है रिकर्सिव सिटी सी। इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देख रहे हो 1 से लेके 100 तक मेरे नंबर्स जनरेट हो चुके हैं। अगर मैं इसको 1000 तक नंबर जनरेट कराता हूँ तो उस केस में एरर आ जाती है, क्योंकि ये लग रहा है बाई डिफॉल्ट जो मैक्स रिकर्सन जो हो रहा है वो 100 ही हो रहा है, लेकिन हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ एक कीवर्ड होता है ऑप्शन मैक्स रिकर्सन, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ऑप्शन, ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है मैक्स रिकर्सन। मैक्स रिकर्सन कितना होना चाहिए, मैंने लिखा 1000। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा 1000 तक पहुंच गया। तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। मैक्सिमम जो जा सकता है वो जा सकता है 32767, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे को नंबर यहाँ डालता हूँ 5500000। यहाँ तक मैं सीरीज जनरेट करता हूँ तो सीरीज जनरेट तो होती है लेकिन बाद में एरर आ जाती है, क्योंकि मैक्स रिकर्सन जो चलेगा ऑप्शंस कीवर्ड का साथ आप यूज कर रहे हो वो यहाँ तक ही चलेगा 32767, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। उससे ज्यादा अगर आपको लेना है तो यहाँ उस केस में अगर आप 0 असाइन कर दोगे तो उस केस में आप कितने तक भी उसको रिकर्सिव कराओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम करेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ 4 लाख। तो अभी मेरे क्या होंगे, 4 लाख तक यहाँ नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ नीचे तक 4 लाख तक मेरे नंबर्स जनरेट हो गए। तो ये हुआ मेरा रिकर्सन। तो यानी कि सिटी ने क्या किया, अपने आप में वैल्यू को स्टोर किया है, फिर बाद में कंडीशंस चेक करी और लूपिंग चलती जा रही है। और हमने मैक्स रिकर्सन्स का भी यूज किया है, क्योंकि मैंने जो मैक्स रिकर्सन चला रहे हैं बहुत ज्यादा हमने कर दिया था, 4 लाख कर दिया था, इसलिए हमने यूज किया है ऑप्शन मैक्स रिकर्सन 00 का मतलब आप उसे कितना भी रिकर्सन करा सकते हो। अगर यही काम मेरे को नंबर जनरेट करने का अगर वाइल लूप से करना होता तो मैं कैसे करता, तो उस केस में यहाँ मेरे को लिखना पड़ता वाइल वाइल। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, डिक्लेयर @ वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू बोल देता हूँ मैंने, फर्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, ये इंट टाइप का है, उसको वैल्यू मैंने 1 असाइन कर दी। तो यहाँ बोला जो वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए वो 100।
और यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है बिगेन एंड। इसके अंदर क्या होगा, अब मैं जो है फर्स्ट वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा ले रहा हूँ। तो प्रिंट में फर्स्ट में क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, सेट फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस 1। 1 मिला, फिर 1 में 2 ऐड करेगा, फिर 3 का ऐड करेगा, फिर प्रिंट कराएगा। इसी प्रकार से लूपिंग चलती जाएगी, कंडीशन चेक होती है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो एग्जीक्यूट हो गया मेरा। अभी देखते हैं कितने तक नंबर्स जनरेट हुए हैं मेरे। 99 तक हुए हैं। तो यहाँ हम इक्वल कर देते हैं इसको, तो मेरे 100 तक हो जाएंगे। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, तो आप देख रहे हो यहाँ मेरे 100 तक नंबर जनरेट हो चुके हैं। तो आप चाहो तो इस डेटा को, जो नंबर जनरेट किए हैं या और कोई भी ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म किया है, अगर आप उसको चाहो तो एज अ टेम्प में यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो लूपिंग के अंदर। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम रिकर्सन सिटी का। हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल इन द सेंस, अगर 3 की बात करूं तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो आंसर होगा 6। तो ये हम फैक्टोरियल निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा। तो मैंने लिखा विद सिटी एज, यहाँ लॉजिक लिखते हैं हम, सेलेक्ट 1 एज आई और 1 एज एफ यूनियन ऑल, सेलेक्ट तो i प्लस 1 एंड f इंटू i प्लस 1 फ्रॉम सिटी। यहां मैं सिटी को कॉल कर देता हूं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सिटी। तो यहाँ ये स्टार्टिंग तो हमने बता दिया कि 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन चलेगा कहाँ, किस नंबर का निकालना है। तो उसके लिए हम ब्लॉकिंग कर देते हैं। उसके लिए एज एक डिक्लेयर वेरिएबल कर देते हैं, डिक्लेयर, उसको बोल देते हैं टारगेट, उसको देते हैं इंट। और यहाँ मेरे को निकालना है 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ मैं बोलता हूँ वेयर i लेस देन @target। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ एरर आ रही है। वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि एज अ बाहर से सिटी में पैरामीटर पास हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये डालना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो होगा क्या, अभी आप देख रहे हो मैंने 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 1 to 4 यहाँ तक मेरे नंबर जनरेट हो गए हैं। अब हुआ क्या है, ये काम कैसे हुआ है, यानी कि 1, ये 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 4 हो गया 24। लेकिन हमको तो चाहिए केवल 24 रिजल्ट चाहिए, बाकी रिजल्ट सेट हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं वेयर, यानी फैक्टोरियल निकाल रहे हैं हम i। तो i इज इक्वल टू जो हमने पास किया टारगेट, स्पेल गलत हो गई है, टारगेट उसको भी यहाँ असाइन करते हैं इक्वल टू में। तो उससे क्या होगा, i में 4 मिलेगा तो 4 वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी और वही रो हमको शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को तो 24 ही देखना है, तो पर्टिकुलर कॉलम के नाम असाइन कर सकते हैं हम और मेरे को 24 रिजल्ट मिल जाएगा। इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे को 10 का निकालना है तो उस केस में देखते हैं हम, तो 10 का मेरे पास आ चुका है। तो इसी प्रकार से हम केवल मेरे को वैल्यू यहाँ असाइन करती हैं और मेरे को बार बार यहाँ फैक्टोरियल मिल जाएगा। एक रिकर्सिव सिटी का एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैनेजर और यानी कि एक मेरे पास टेबल है, मैं डेटा देख लेते हैं पहले। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम emp न्यू। तो यहाँ एक टेबल है emp की, इसमें आईडी है, नेम है, सैलरी और मैनेजर आईडी है। यानी कि ये जो नेम्स हैं उसके आगे में जो मैनेजर आईडी है, यही जो नेम है यही मैनेजर है। यानी कि अगर मैं बात करूं श्याम की, तो श्याम के आगे मैनेजर आईडी 1 है, तो श्याम का जो मैनेजर है वो राम है। किशन का जो मैनेजर है वो राम है। किरण का मैनेजर की मैं बात करूं तो वो भी राम है। तो अभी रिक्वायरमेंट ये है, यानी कि
नेम के आगे उसका मैनेजर नेम चाहिए, और साथ में हम एक हायरार्की भी मेंटेन कर लेते हैं। राम कौन से लेवल पे, राम की बात करूं तो ये फर्स्ट लेवल पे हो गया, जीरो लेवल हो गया यानी फर्स्ट ही हो गया, ये हो गया सेकंड लेवल पे, ये हो गया थर्ड लेवल पे, और ये हो गया फोर्थ लेवल से, इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, नेम के सामने मैनेजर नेम और हायरार्की भी मेंटेन करते हैं। तो ये काम मैं सिटी से करता हूं। तो ये देखते हैं हम, विद सिटी एज, यहां मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहां लिखा मैंने सिलेक्ट फ्रॉम, डेटा कहां से ले रहे हैं हम, विथ emp new, where mgr id is null। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आईडी को कॉल कर लेते हैं, नेम को प्लस mgr id। यहाँ मैनेजर नेम भी चाहिए, तो फिलहाल में मैनेजर नेम कुछ है नहीं है, तो यहाँ ब्लैंक पास कर दे रहे हैं हम, मैनेजर नेम, और इसको भी यहाँ कास्ट कर ले रहे हैं, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कास्ट एज varchar, उसको दिया मैंने 20, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये एलाइज नेम इसका, और यहाँ लेबल्स दे देते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो होगा इस वाली रो का वो होगा 0, दे देते हैं इस लेवल को लेबल। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ। अब यहाँ हम करते हैं यूनियन ऑल, यहाँ सेम क्वेरी है, मैं उठा लेता हूँ दोबारा से। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, एक रो तो यहाँ मैंने पहले ही ब्लॉक कर दी ओरिजिनल वाली, तो इस केस में तो यहाँ ये वाली रो मेरे पास आएगी आएगी, राइट। बाकी की रो यहाँ से मेंटेन करनी है और रिकर्सन सिटी का यूज करना है। तो इस वाली टेबल को नाम दे दिया मैंने ई, यहाँ से कॉलम मेरा आएगा ई डॉट आई डी, ई डॉट मैनेजर नेम, ई डॉट मैनेजर आई डी। अब इसका ज्वाइन कर लेते हैं किससे, सिटी से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इनर ज्वाइन सिटी, इसको लाइज नेम देते हैं सी ऑन, और यहाँ बोलते हैं हम ई डॉट एम जी आर आई डी इज इक्वल टू सी डॉट आई डी। और सी से हम जो मैनेजर नेम, पहले यहाँ तो कुछ था नहीं, तो अभी हमको मैनेजर नेम मिल रहा है, तो वो कहाँ मिलेगा मेरे को, सिटी से मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ बोलता हूँ सी डॉट नेम, तो यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट सी डॉट नेम। और यहाँ लेबल्स है, और लेबल्स में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लेबल्स बनाता चला जाएगा यूनिक कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। इसको करते हैं लेबल प्लस 1। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिटी को कॉल करा लेता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अभी क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ जो हमें चाहिए था वही रिजल्ट आ गया, राम था। राम का कोई भी मैनेजर नहीं है, उसको 0 लेवल दे दिया मैंने, या 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 भी हम कर सकते हैं, उसको हम 1 कर देते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ इसको 1 लेवल मिल गया, राम का 1 लेवल है, यानी कि उसका कोई मैनेजर नहीं है, वो खुद में अपने आप में बॉस है। श्याम की बात करें तो श्याम के सामने 1 आईडी है, यानी तीनों के सामने, तो वहाँ ऑटोमेटिकली मैनेजर नेम राम आ चुका है, यानी कि वो सेकंड लेवल पे है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे निक के सामने 4 आईडी है, तो 4 आईडी किरण की है और किसी की नहीं, वो थर्ड लेवल पे है। तो आप देख रहे हैं मैनेजर नेम आ गए, साथ में एक हायरार्की भी मेंटेन हो रही है, जो कि हम ये चीज हम प्रीवियस वीडियो सेशन में आपको मिल जाएगा, वहां हमने अच्छे से उसको ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके से हम सिटी के थ्रू हम एम्प्लॉय और मैनेजर का नाम निकाल सकते हैं और हायरार्की भी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा ये काम अगर निकालना होगा कि मेरे को नेम और मैनेजर का नेम चाहिए, तो उस केस में हम जो है ये सेल्फ ज्वाइन से करते थे, तो सेल्फ ज्वाइन से भी करने की कोशिश करते हैं हम इसे। सेल्फ ज्वाइन से कैसे होगा, तो सेल्फ ज्वाइन से करते हैं, तो सेल्फ ज्वाइन से करते तो वो कैसे होता। तो यहाँ मैं क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा
आईडी चाहिए हमको, नेम चाहिए और मैनेजर नेम चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे हमने क्या किया, सेल्फ ज्वाइन में हुआ क्या, इसी टेबल को टू अलाइज नेम देके मैं ज्वाइन करूंगा। तो इसको मैंने दिया ए टेबल एज ए, और यहाँ लिखा लेफ्ट ज्वाइन। इसको दोबारा से मैंने कॉल किया इसी टेबल को, और इसका अलाइज नेम यहाँ दे दिया बी। कंडीशंस डाल दी मैंने, ए डॉट ऑन कंडीशन डालनी पड़ेगी, ऑन ए डॉट एम जी आर आई डी इज इक्वल टू बी डॉट आई डी। तो आईडी तो मेरा यहाँ से ए से आ गया, ये भी मेरा ए से है। बाकी अब जो मैनेजर नेम है वो आएगा मेरा बी से, बी डॉट नेम। इसको दे देता हूँ मैनेजर, मैनेजर नेम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो नेम के सामने मैनेजर नेम आ चुका है। वही काम वहां से भी कर रहे थे, लेकिन वहां एक एक्स्ट्रा काम भी हो रहा था, मैं हायरकी भी मेंटेन कर रहा था। तो यहाँ से हायरकी मेंटेन नहीं हो सकती, सिटी के थ्रू मैं इजिली मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखे, रिकर्सिव सिटी के एग्जाम्पल दिए। और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं कि आप कैसे सीरीज जनरेट करोगे, नंबर्स कैसे जनरेट करोगे, दूसरा हायरकी कैसे मेंटेन करोगे, या वाइल लूप से नंबर्स कैसे जनरेट करोगे, या फैक्टोरियल कैसे निकालोगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूज के। बाकी नॉन रिकर्सिव वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन रिकर्सिव इन द सेंस, सपोज करो कोई और टेबल लेता हूं मैं, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये मेरे पास टेबल है, यहाँ नेम नाम का कॉलम है, इसी में मेरे को डुप्लीकेट फाइंड करने हैं। तो मैं इजिली रो नंबर का यूज करके इजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ हम यूज करते हैं, मैंने लिखा विद सिटी एज, ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ। तो ये मेरे को रो डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं कि नेम में कितने मेरे डुप्लीकेट्स हैं, वो मेरे को जानने हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, नेम पे करता हूँ, यहाँ फंक्शन लगाता हूँ रो नंबर, रो नंबर ओवर पार्टीशन, पार्टीशन बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम। और उसके बाद बाकी कॉलम्स हम क्या करते हैं, स्टार में कॉल कर लेते हैं, कॉमा स्टार। और हम क्या करते हैं, यहाँ सिटी को कॉल कर देते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ है अभी, यहाँ हमने लिखा विद सिटी एज, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ क्वेरी लिखी है और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ। यानी कि इतना मैं काम करता हूँ तो मेरा परफेक्टली फाइन काम हो रहा है इतना। अच्छा, यहाँ हमने अलाइज नेम नहीं दिया है, एज आर एन। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे क्या हुआ, नेम के हिसाब से यहाँ नंबरिंग हो चुकी है। लेकिन अब क्या हुआ, मेरे को डुप्लीकेट फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट यानी कि एक से जो ज़्यादा आए हैं तो वही मेरे को देखने हैं यहाँ। तो मैं यहाँ करूँगा ग्रेटर देन वन, वन से जो ज़्यादा है वही मेरे को यहाँ रिकॉर्ड चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ वेयर डालना पड़ेगा हमको, डायरेक्ट नहीं, वेयर आर एन। एक से जो बड़े वाले सारे रिकॉर्ड हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो अब अभी आप देख रहे हो नेम में जो है यहाँ रिकॉर्ड्स जो डुप्लीकेट हैं वो आपके सामने है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो बैक एंड में है। बाकी जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमारे सामने शो हो रहे हैं, किशन हो गया, रवि हो गया, यही डुप्लीकेट्स हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपको नॉन रिकर्सिव। नॉन रिकर्सिव इन द सेंस, मैंने कोई सब क्वेरी लिखी और डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करके और एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट में देखा। तो आप देख रहे हो यहाँ इनसाइड द सिटी, कहीं मैं सिटी को कॉल नहीं किया है, सिटी के इनसाइड में केवल मैंने एक सब क्वेरी डाला है और डेटा को ट्रांसपोज किया है और एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू उसको कॉल किया और डेटा को ब्लॉक किया है। तो ये मेरा बेस्ट एग्जाम्पल हुआ नॉन रिकर्सिव। इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिटी के थ्रू आप डी एमएल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि आपने ये डुप्लीकेट देखे, आप डायरेक्ट इनको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से अगर मैंने यहाँ लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये आपके सामने 6 रोज जो शो हो रही हैं ये आपकी परमानेंटली फिजिकल टेबल से डिलीट हो जाएंगे।
तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फिजिकल टेबल से मेरा डेटा जा चुका है। अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी देखेंगे तो अभी मेरा रेल सेट ब्लैंक आएगा, क्योंकि वो 6 रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर चुके हैं। तो अब ये कंडीशंस मेरी वेयर क्लोज की काम नहीं करेगी। विदाउट वेयर क्लोज इसको मैं चला एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ मेरा डेटा शो हो जाएगा। तो अभी इस डेटा में कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। दूसरा, इसी से जैसे कि मेरे को सैलरी वाला निकाला था, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने देखा सैलरी हमने निकाली थी हाईएस्ट लोएस्ट, तो हमने जो है डेंस रैंक फंक्शंस का यूज किया था, तो वो भी नॉन रिकर्सिव हो गया। तो इस प्रकार से आप रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव का यूज कर सकते हैं। तो और ये मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिए हैं, और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और ये पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड्स।